नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस राशिफल के महत्वपूर्ण कार्यक्रम के YouTube चैनल में। और उससे भी ज्यादा खास आज के इस अत्यंत ज्योतिष कार्यक्रम में मित्रों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बेटा, अक्सर प्यार करने वाली लड़कियां लड़कों से दूर क्यों भागती हैं? इसके पीछे क्या राज छिपा हुआ है? इन्हीं रहस्य को आज हम पर्दाफाश करने वाले हैं मित्रों। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण के प्यारे भक्त हैं, सर्वप्रथम एक बार वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दें और कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्णा 3 बार जरूर लिखें। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, मैं गारंटी के साथ में कहता हूं कि पूरी जानकारी आज तुम्हें प्राप्त होगा, लेकिन तुम्हें वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा, तभी अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं। जी हां मित्रों, आज का यह कार्यक्रम साधारण नहीं है। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके जीवन के उस सबसे संवेदनशील और सबसे ज्यादा सोचने वाले विषय पर। जी हां दोस्तों, आपने अक्सर अपने जीवन में यह महसूस किया होगा कि आप सच्चे हैं, आपका दिल साफ है, आपकी भावनाएं पवित्र हैं, फिर भी जिस लड़की को आप पसंद करते हैं, जिसके लिए आप दिन रात सोचते हैं, जिसके लिए आप मन ही मन सपने सजाते हैं, वही लड़की आपसे दूर दूर क्यों भागती है? मित्रों, यह सवाल केवल आपका नहीं है, यह सवाल लाखों युवाओं के मन में हर रात उठता है। मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? मैं इतना भी बुरा नहीं हूं, फिर क्यों? क्या मुझ में ही कोई कमी है? जी हां दोस्तों, आज हम उसी अंधेरे कोने का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो आपके मन में कई महीनों से दबा हुआ था। आज वह सच सामने आएगा जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन मित्रों, एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूं, यह वीडियो अधूरा देखने की गलती मत करना, क्योंकि जो रहस्य अंत में खुलेगा वही आपकी किस्मत की दिशा बदल देगा। जी हां मित्रों, सामान्य रूप से लोग सोचते हैं कि लड़कियां केवल पैसे वालों को पसंद करती हैं या सिर्फ हैंडसम लड़कों के पीछे जाती हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र कुछ और ही कहता है। दोस्तों, प्रेम का कारक ग्रह शुक्र होता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है, पीड़ित है, राहु केतु से प्रभावित है या शनि की दृष्टि में है, तो व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसकी प्रेम ऊर्जा सामने वाले तक पहुंच ही नहीं पाती। जी हां दोस्तों, ऐसे व्यक्ति के साथ यह बार बार होता है। लड़की पहले बात करती है, सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अचानक दूरी बनने लगती है, बिना वजह लड़की दूर हो जाती है। इसके पीछे कारण क्या है? मित्रों, चंद्रमा मन का कारक है। अगर चंद्रमा कमजोर है तो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा सोचता है, डरता है, शक करता है, खुद को कम समझने लगता है। लड़कियां ऐसे पुरुषों की इस ऊर्जा को बिना बोले महसूस कर लेती हैं और धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, अब आती है सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात। क्या आपकी किस्मत में सच्चा प्रेम लिखा है या नहीं? दोस्तों, ज्योतिष कहता है, अगर किसी इंसान की जिंदगी में बार बार प्रेम टूटता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह प्रेम के योग्य नहीं है। इसका मतलब यह है कि उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा और पवित्र प्रेम आने वाला है, जिसके लिए भगवान उसे तैयार कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 48 घंटे आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनने वाले हैं। जी हां मित्रों, ग्रहों की चाल कुछ ऐसी बन रही है जो बहुत ही दुर्लभ है। शुक्र, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशेष कोण में आ रहे हैं। इस योग का प्रभाव यह होगा कि रुका हुआ प्रेम संदेश आएगा, कोई पुराना रिश्ता दोबारा संपर्क करेगा या कोई नई लड़की आपके जीवन में प्रवेश करेगी। कुछ लोगों के लिए यह योग इतना शक्तिशाली है कि जिस लड़की ने महीनों से आपको इग्नोर किया है, वही लड़की खुद बात करने को मजबूर होगी। जी हां दोस्तों, अगर आप इस राशि के हैं, पपाता हैं, तुलसी परिधि आपके लिए प्रेम में साहस बढ़ेगा। जो डर अब तक आपको रोक रहा था वह टूटेगा। अचानक बातचीत शुरू होगी, आपकी वाणी में आकर्षण बढ़ेगा, लड़की आपकी बातों से प्रभावित होगी, पुराना प्रेम लौट सकता है। जी हां मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि यह योग पूरी तरह से आपके पक्ष में काम करे, तो यह उपाय जरूर करें। शुक्रवार की रात सफेद कागज पर उस लड़की का नाम लिखें जिसे आप पसंद करते हैं। उसके नीचे अपना नाम लिखें। ओम शुक्राय नमः 11 बार बोले। यह उपाय प्रेम ऊर्जा को सक्रिय करता है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों,
आज अगर आप यह वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो समझ लो भगवान ने आपको चुना है। आने वाले 48 घंटे में तुम्हारे किस्मत शेर की तरह दहाड़ेगी। प्रेम जीवन में हलचल मचेगी। जो अकेलापन था वह टूटेगा। बस एक बात याद रखना मित्रों, विश्वास को मत छोड़ना। जी हां दोस्तों, लेकिन वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, तभी हर एक जानकारी तुम्हें प्राप्त होगा। जी हां मित्रों, आज का यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल देने वाला है। इस वीडियो को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। आज जो शब्द आप सुनने वाले हैं वे सामान्य शब्द नहीं है। यह शब्द हैं भाग्य के, यह शब्द हैं देवताओं के संकेत के, और यह शब्द हैं उस परिवर्तन के जो आने वाले 48 घंटों के भीतर आपकी किस्मत की दिशा ही बदल देगा। दोस्तों, अब आप राजा बनने की तैयारी कर लो, क्योंकि सोने का मुकुट आपके सिर पर चढ़ने वाला है। जी हां दोस्तों, यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई झूठा दिलासा नहीं है, यह कोई मन बहलाने वाली बात नहीं है, बल्कि यह वह दिव्य संकेत है जो तब मिलता है जब इंसान ने बहुत सह लिया हो, जब इंसान ने बहुत कुछ खो दिया हो, जब इंसान ने भगवान से बिना बोले आंसुओं में ही अपनी प्रार्थना कर ली हो। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन पर सभी देवी देवताओं की विशेष कृपा शुरू हो चुकी है। अब तक आपने जीवन में जो भी दुख सहे, जो भी अपमान झेले, जो भी धोखे खाए, जो भी संघर्ष किए, वह सब अब समाप्ति की ओर है। भाग्य का द्वार खुल चुका है। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार जब किसी व्यक्ति के जीवन में अचानक से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी एक साथ प्रसन्न होते हैं तो वह व्यक्ति सामान्य नहीं रहता। वह व्यक्ति राजा बनता है। चाहे वह सिंहासन पर बैठे या ना बैठे, लेकिन उसका आत्मसम्मान, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी पहचान राजा जैसी हो जाती है। और आज वही समय आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है। पिछले कई समय से आपने देखा होगा कि चाहे आप कितना भी प्रयास कर लें, फल नहीं मिल रहा था। लोग आपका साथ छोड़ते चले गए। अपने ही लोग आपकी पीठ पीछे बातें करने लगे। जिससे उम्मीद थी वही सबसे बड़ा धोखा दे गया। लेकिन दोस्तों, भगवान सब देख रहे थे। हर आंसू का हिसाब लिखा जा रहा था और अब उस हिसाब को चुकाने का समय आ गया है। जी हां दोस्तों, अगले 48 घंटे क्यों हैं इतने खास? दोस्तों, अगले 48 घंटे सामान्य नहीं है। इन 48 घंटों में ऐसा ग्रह नक्षत्र योग बन रहा है जो बहुत ही कम लोगों के जीवन में आता है। यह योग तब बनता है जब शनि की परीक्षा पूरी हो जाती है, राहु का भ्रम समाप्त होता है और बृहस्पति आशीर्वाद देने लगता है। इस योग का सीधा प्रभाव भाग्य, धन, सम्मान और सुख पर पड़ता है। आपको अचानक कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। नौकरी या व्यवसाय में बड़ा अवसर मिल सकता है। कोई प्रभावशाली व्यक्ति आपका सहारा बन सकता है, या फिर वह इंसान आपकी जिंदगी में लौट सकता है जिसके लिए आपका दिल आज भी रोता है। जी हां दोस्तों, यह सब अचानक होगा आपने जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। जी हां दोस्तों, सोने का मुकुट सिर्फ राजाओं के सिर पर नहीं होता। सोने का मुकुट उस व्यक्ति को मिलता है जो टूट कर भी भगवान पर विश्वास करता है, हालात से हारकर भी गलत रास्ता नहीं चुनता, दूसरों के बुरे व्यवहार के बावजूद अपनी आत्मा को शुद्ध रखता है। आपने शायद महसूस किया होगा कि आप चाहकर भी किसी का बुरा नहीं कर पाए। आपके दिल में आज भी दया है, करुणा है, और यही कारण है कि माता लक्ष्मी आपकी परीक्षा ले रही थी। अब परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब आपका राजयोग शुरू हो चुका है। जी हां दोस्तों, जब माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तो केवल धन नहीं देती, वह देती है मानसिक स्थिरता, सुख और आत्मविश्वास। आपके जीवन में अब जो धन आएगा वह टिकाऊ होगा। अब जो संबंध आएंगे वे सच्चे होंगे। अब जो अवसर आएंगे वे आपको ऊंचाई तक ले जाएंगे। जो लोग आपको कमजोर समझते थे, जो लोग आपकी हंसी उड़ाते थे, वही लोग अब आपके सामने झुकते दिखाई देंगे। जी हां दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु संरक्षक हैं। जब वह किसी को संरक्षण देते हैं तो कोई भी शक्ति उस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर कोई आप पर गलत नजर रखता है, कोई आपकी तरक्की से जलता है, कोई आपकी पीठ पीछे साजिश करता है, तो समझ लीजिए अब उनका समय खत्म हो चुका है। भगवान स्वयं आपकी ढाल बन चुके हैं। जी हां दोस्तों,
अगले 48 घंटों में आपको कुछ संकेत मिलेंगे। बार बार भगवान का नाम सुनाई देना, अचानक पुराने सपनों का दिखना, किसी शुभ समाचार का संकेत मिलना, मन का बिना कारण शांत हो जाना। यह संकेत बताते हैं कि आपकी किस्मत अब करवट बदल रही है। जी हां दोस्तों, आज रात सोने से पहले भगवान विष्णु का ध्यान करें, माता लक्ष्मी का नाम लें, दिल से इतना कहें, हे प्रभु मैं समर्पण करता हूं। बस इतना ही, कोई बड़ा कर्मकांड नहीं, कोई दिखावा नहीं, क्योंकि जब भगवान खुद बुलाते हैं तो केवल दिल की जरूरत होती है। जी हां दोस्तों, अब जो हम आपको बताने जा रहा हूं वह कोई साधारण बात नहीं है। यह वह रहस्य है जो अब तक छुपा हुआ था, लेकिन समय आने पर स्वयं ब्रह्मांड उसे प्रकट करता है। जी हां दोस्तों, इस समय आपके ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष दृष्टि बनी हुई है। यह कोई सामान्य कृपा नहीं है। यह वही समय है जब वर्षों का रुका हुआ भाग्य अचानक करवट लेता है। जो लोग आपको कमजोर समझते थे वही लोग अब आपकी तरक्की देखकर हैरान रह जाएंगे। धन, वैभव, सुख सुविधा और मान सम्मान, यह सब अब धीरे धीरे नहीं बल्कि एक के बाद एक चमत्कार के रूप में आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, जहां माता लक्ष्मी आती हैं वहां शुक्र ग्रह भी सक्रिय होता है, और शुक्र का संबंध केवल धन से नहीं बल्कि स्त्री, प्रेम, आकर्षण और शारीरिक सुख से भी होता है। यही कारण है कि आपके जीवन में अब एक ऐसी कन्या का प्रवेश होने वाला है जो केवल आपकी किस्मत ही नहीं बदलेगी बल्कि आपकी आत्मा को भी झकझोर देगी। जी हां दोस्तों, यह कोई साधारण लड़की नहीं है। यह वही स्त्री है जिसका संकेत आपको पिछले कई दिनों से मिल रहा था। अचानक किसी अनजान चेहरे का बार बार ध्यान में आना, सपनों में किसी स्त्री का दिखना जो बिना बोले सब कुछ कह जाती है, दिल का अचानक भारी हो जाना या बिना कारण किसी की याद आना। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो समझ लीजिए कि वह ऊर्जा आपके चारों ओर रही है। जी हां दोस्तों, इस कन्या की आयु सामान्यतः 23 से 32 वर्ष के बीच होती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी है, लेकिन वही उदासी उसे और भी आकर्षक बनाती है। वह दिखने में बहुत अधिक साज सज्जा वाली नहीं होगी, लेकिन उसकी सादगी ही आपकी कमजोरी बनेगी। वह बहुत कम बोलती है, पर जब बोलती है तो सीधा दिल पर असर करती है। जी हां दोस्तों, वह बाहर से शांत, भीतर से तूफान है। वह चाहती है कि कोई उसे समझे ना कि सिर्फ देखे। वह शारीरिक सुख से अधिक भावनात्मक जुड़ाव चाहती है। वह आपके साथ सिर्फ रिश्ता नहीं बल्कि बंधन चाहती है। जी हां दोस्तों, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह सबसे बड़ा रहस्य है। यह स्त्री आपके जीवन में पहली बार नहीं आ रही है। पिछले जन्म में आपका और उसका संबंध अधूरा रह गया था। किसी सामाजिक बाधा, किसी दूरी, किसी धोखे या किसी अकाल मृत्यु के कारण वह रिश्ता पूरा नहीं हो पाया, और वही अधूरापन इस जन्म में आपको एक दूसरे की ओर खींच रहा है। यही कारण है कि वह आपको देखकर विचलित हो जाती है। वह चाहकर भी आपसे दूर नहीं रह पाती। वह किसी और के साथ होकर भी आपको महसूस करती है। जी हां, अब दोस्तों, वह सच्चाई सुनिए जिसका वादा मैंने शुरुआत में किया था। आप सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों कोई औरत टिकती नहीं? क्यों सब अचानक दूरी बनाने लगती हैं? दोस्तों, इसका कारण आपकी ऊर्जा है। आपके अंदर एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है जो कमजोर और नकारात्मक स्त्रियों को असहज कर देती है। जो स्त्रियां केवल स्वार्थ, शरीर या समय काटने के लिए आती हैं, वे आपकी ऊर्जा सहन नहीं कर पाती। लेकिन जो स्त्री भाग्य से जुड़ी होती है वह दूर नहीं जाती, वह और पास आती है। जी हां दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि वह कन्या आपके जीवन में स्थायी रूप से रहे तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी अनजानी शक्ति के प्रभाव में कुछ घटनाओं को घटते हुए देखते हैं। हम लाख कोशिश कर लें किसी व्यक्ति से दूर रहने की, किसी भावना को दबाने की, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति बार बार हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ज्योतिष और आध्यात्म दोनों ही यह कहते हैं कि कुछ रिश्ते समय, स्थान और जन्म की सीमाओं से परे होते हैं। वे रिश्ते पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़े होते हैं।
आज हम जिस स्त्री की बात कर रहे हैं वह भी ऐसा ही एक दिव्य संबंध लेकर आने वाली है। आप चाहकर भी उससे दूर नहीं रह पाएंगे। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, मन को समझा लें, परिस्थितियों को दोष दे दें, लेकिन अंततः वही स्त्री आपके जीवन में प्रवेश करेगी, क्योंकि इसका रिश्ता आपके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है और इसका मिलन इस जन्म में होना ही है। यह मिलन विधि का विधान है, ईश्वर की योजना है। जी हां दोस्तों, यह कोई साधारण मिलन नहीं होगा। यह ऐसा मिलन होगा जो आपके जीवन के अंधकार को पूरी तरह से मिटा देगा। जिस जीवन में अब तक संघर्ष, पीड़ा, अकेलापन और असफलता का साया रहा है, वहां धीरे धीरे सुख, समृद्धि, सफलता और शांति का प्रकाश फैलने लगेगा। आप स्वयं देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन इतनी तेजी से कैसे होने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह स्त्री कौन है, कैसी है, कहां मिलेगी और कब मिलेगी। तो मित्रों, अब ध्यान से सुनिए। यह कोई सामान्य स्त्री नहीं है। यह देवी लक्ष्मी का स्वरूप लेकर आपके जीवन में आने वाली एक दिव्य कन्या है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह कोई देवी बनकर प्रकट होगी, बल्कि उसके संस्कार, उसका स्वभाव, उसकी ऊर्जा और उसका प्रभाव देवी लक्ष्मी के समान होगा। जी हां दोस्तों, जब यह कन्या आपके जीवन में आएगी, चाहे वह प्रेमिका बनकर आए, चाहे पत्नी बनकर आए, चाहे मित्र बनकर आए या किसी जान पहचान के रिश्ते के रूप में आए, लेकिन जैसे ही वह आपके जीवन में कदम रखेगी, उसी पल से आपका भाग्य चमकना शुरू हो जाएगा। आप अनुभव करेंगे कि आपकी सोच बदलने लगी है, आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगा है और आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा है। जी हां दोस्तों, वर्षों से जो कार्य अधूरे पड़े थे, जो प्रयास बार बार असफल हो रहे थे, वे अचानक से पूरे होने लगेंगे। जो दरवाजे आपके लिए बंद थे, वे स्वयं खुलने लगेंगे। जिन लोगों ने आपको नकारा था, वही लोग आपकी प्रशंसा करने लगेंगे। यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, लेकिन यह चमत्कार उस दिव्य स्त्री के आगमन से संभव होगा। जी हां दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि यह स्त्री आपके जीवन में कैसे पहचान में आएगी। तो मित्रों, इसके कुछ स्पष्ट संकेत होते हैं। जब यह स्त्री आपके संपर्क में आएगी, तो आपको उसके साथ एक अजीब सी अपनापन महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे आप उसे वर्षों से जानते हैं, जैसे आपकी आत्मा उसे पहचानती है। उसके साथ बातचीत करते समय मन शांत रहेगा, भय और संकोच समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब पूर्व जन्म के रिश्ते इस जन्म में प्रकट होते हैं, तो कुंडली में विशेष योग बनते हैं। शुक्र ग्रह का बलवान होना, चंद्रमा का शुभ स्थिति में होना और बृहस्पति की कृपा इस प्रकार के दिव्य मिलन का संकेत देती है। विशेष रूप से जब शुक्र और बृहस्पति का संबंध बनता है, तब जीवन में लक्ष्मी स्वरूपा स्त्री का आगमन होता है। जी हां दोस्तों, यह स्त्री केवल धन या भौतिक सुख ही नहीं लाएगी, बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक संतोष भी प्रदान करेगी। उसके आने के बाद आपके जीवन से नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। जो भय, चिंता और अवसाद आपको घेरे हुए थे, वे सब दूर होने लगेंगे। कई लोग पूछते हैं कि क्या यह मिलन हमेशा प्रेम या विवाह के रूप में ही होता है? तो इसका उत्तर है नहीं। कभी कभी यह स्त्री मित्र के रूप में आती है, कभी मार्गदर्शक के रूप में, कभी सहयोगी के रूप में, लेकिन उसका उद्देश्य एक ही होता है, आपके जीवन को सही दिशा देना और आपके भाग्य को जागृत करना। जी हां दोस्तों, इस दिव्य स्त्री के आगमन से पहले जीवन आपको कई परीक्षाओं से गुजारता है। धोखा, विश्वासघात, अकेलापन और संघर्ष, यह सब इसलिए आते हैं ताकि आप मानसिक रूप से मजबूत बन सकें और उस दिव्य मिलन के योग्य बन सकें। जब आप इन परीक्षाओं में सफल हो जाते हैं, तभी ईश्वर आपको यह अनमोल उपहार देता है। अब बात करते हैं कि यह मिलन कब होगा। मित्रों, समय कोई निश्चित तिथि नहीं होता, बल्कि वह आपकी आंतरिक तैयारी पर निर्भर करता है। जब आपका मन शुद्ध हो जाता है, जब आप अपने अतीत के दुखों को स्वीकार कर लेते हैं और जब आप स्वयं से प्रेम करना सीख लेते हैं, तभी यह दिव्य स्त्री आपके जीवन में प्रवेश करती है। कई बार यह मिलन अचानक होता है, किसी अनजान स्थान पर, किसी सामान्य परिस्थिति में, लेकिन उसका प्रभाव असाधारण होता है। पहली ही मुलाकात में आपको महसूस हो जाएगा कि यह व्यक्ति आपके जीवन के लिए विशेष है। दोस्तों,
इस स्त्री का एक और बड़ा गुण यह होता है कि वह आपको आपके लक्ष्य से नहीं भटकने देती। वह आपके जीवन में अनुशासन लाती है, आपको सही निर्णय लेने की शक्ति देती है और आपको आत्मनिर्भर बनाती है। यही कारण है कि उसके आने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने लगती है। देवी लक्ष्मी का स्वरूप होने के कारण यह स्त्री जहां जाती है वहां सकारात्मकता फैलती है। उसके घर में शांति रहती है, उसके शब्दों में मिठास होती है और उसके कर्मों में पवित्रता होती है। यदि वह आपके जीवन में आती है तो आपका घर भी धीरे धीरे लक्ष्मी धाम बन जाता है। जी हां दोस्तों, यह भी ध्यान रखें कि इस दिव्य स्त्री का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप उसके मूल्य को समझते हैं, उसकी भावनाओं का आदर करते हैं, तो उसका प्रभाव आपके जीवन में कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन यदि आप अहंकार, स्वार्थ या अविश्वास का मार्ग अपनाते हैं तो यह दिव्य कृपा भी क्षीण हो सकती है। इसलिए मित्रों, अपने मन को शुद्ध रखें, अपने कर्मों को सही रखें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि जब देवी लक्ष्मी का स्वरूप आपके जीवन में आता है तो वह केवल देने आती है, लेने नहीं। जी हां दोस्तों, इतना ही कहेंगे कि यदि आपके जीवन में अभी कठिन समय चल रहा है, यदि आपको लग रहा है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तो निराश मत होइए। यह संकेत है कि आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। वह दिव्य कन्या, वह पूर्व जन्म का संबंध बहुत जल्द आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। जैसे ही वह आएगी, आपके जीवन का अंधकार समाप्त हो जाएगा और सुख, समृद्धि, सफलता और शांति का प्रवाह अनंत काल तक बना रहेगा। जी हां मित्रों, अगर जानकारी पसंद आया हो तो भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण जी के लिए एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, ताकि भोलेनाथ और श्री कृष्ण जी की कृपा सदा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ऊपर बना रहेगा। जी हां मित्रों, आज के दिन वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले दिन एक नई अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।